यू आर द मोस्ट लकीस्ट पर्सन मैं बोल सकती हूँ। मेरी इस बात से काफ़ी लोग रिलेट करेंगे कि हम बचपन से ही ऐसा देखते आए हैं कि पापा लोग घर का मतलब बाहर का सारा काम करते हैं और मम्मियाँ घर का करती हैं। ये चीज़ हम देखते चले आ रहे हैं बचपन से और देखते देखते अब हम बड़े हो गए। लेकिन आज का टाइम ऐसा हो गया है कि दोनों वर्किंग है, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, लेकिन फिर भी घर चलाने में, बजट बनाने में, कई चीज़ों में ऐसा लगता है जैसे अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मतलब लोग सोचते हैं कि हम ऐसे बनाएं वैसे बनाएं कि हमारा मंथली बजट जो बना रहे हैं वो हिले भी नहीं और चीज़ें बहुत ईजिली अच्छे से हो जाएं। तो आज मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर कर रही हूँ बजट का कि कैसे हम बजट बनाएं और कितना हम अमाउंट एक साइड में भी रखें, जिससे कि अगर अचानक से कोई खर्चा आ जाए या अचानक से कोई ऐसी चीज़ आ जाए, इमरजेंसी हो जाए जिसे बोल सकते हैं, ऐसी कोई इमरजेंसी हो जाए जिसमें हमने अपने बजट में नहीं लिखा है, लेकिन अगर वो आ जाती है तो ऑब्वियस है कि हमें वो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना ही रहना है। तो ऐसी इमरजेंसीज़ के लिए हम कितना अमाउंट कैसे साइड में रखें और जो हम मंथली बजट बना रहे हैं उसमें भी हम थोड़ा सा बचाने की कोशिश कर सकें। तो आज मैं आपके साथ उसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह की डायरी मुझे लगता है सभी के घरों पर होगी, जिसे हम बजट डायरी या किसी काम में आने वाली डायरियों में से हम इन्हें काउंट करते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो मैं थोड़ा बहुत इसमें अपने स्कूल का भी लिखती रहती हूँ। तो आज का जो बजट हम बना रहे हैं, ये एक एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ आपको दे रही हूँ। एक्चुअली में ये बजट मैं बनाती हूँ, अपना मंथली बजट, ठीक है, ऐसे। तो मैं जो अपने घर का बजट बनाती हूँ वो इसी के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। आप अपने चीज़ें ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट मुझे लगता है जो चीज़ मैं बना रही हूँ 90% लोग तो रिलेट करते ही होंगे, उनके भी सेम एक्सपेंसेस होते होंगे जो यहाँ पे मैं लिखने जा रही हूँ। तो पहला है रेंट और EMI। अगर आप रेंट पे हैं तो ऑब्वियस है सबसे पहला काम हमारा होता है कि सैलरी आते ही हमें रेंट निकालना है। और अगर ले चुके हैं किसी टाइप की, कोई हमने EMI ली है या खुद का घर है जो हमने EMI पे लिया है, तो उसके लिए हमें EMI भी देनी होती है, जिसके साथ में हम बिल्कुल भी इनके साथ में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि चलो इस बार नहीं, हम अगली बार दे देंगे। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं। अगर आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं देते देन यू आर द मोस्ट लकीस्ट पर्सन मैं बोल सकती हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब बिल अपने अकॉर्डिंग है कि आपके घर पे एक AC चलता है, एक भी नहीं चलते हैं, कूलर चलता है, क्या होता है, तो बिल अपने अकॉर्डिंग ही आप उन्हें देना होता है। नेक्स्ट आता है हमारे बच्चों की फ़ीस। ये अभी तक की ये जो 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये आप लोगों के साथ में, आप इसको मेरे साथ में रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आप इनसे थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं इन तीनों चीज़ों में से, तो वो भी बताइएगा कि आपका ऐसा क्या इसमें एक्स्ट्रा आपने ऐड किया है। नेक्स्ट है पेट्रोल, जो कि एक्चुअली में हमारा बहुत, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी वर्किंग ऑब्वियस है, वो तो है ही, मतलब तो उनका भी पेट्रोल का जाता है और मैं भी वर्किंग हूँ तो मेरा भी जाता है। नेक्स्ट आता है हाउस हेल्पर। मैंने किसी भी हाउस हेल्पर को नहीं रखा है। एक आंटी आती हैं सिर्फ बर्तन साफ़ करने के लिए, उनको मैंने रखा हुआ है। तो हाउस हेल्पर मेरा एज सच कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा मिल्क। उसके बाद में आ रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट गैस। भैया हमारा खाना ही हमारा खजाना है, मतलब हमारा किचन ही हमारा सब कुछ है। आप चाहे मैं कहती होम मेकर हो या जॉब करते हो, कुछ भी हो, बट किचन हमारा बहुत कुछ है। नेक्स्ट है राशन और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये रहे। अब इसमें क्या अमाउंट जाता है, आप क्या इसमें ऐड करते हो, कितना है आपके घर में, कितने मेंबर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आपका क्या क्या जाता है, आप इसमें सारा अमाउंट इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर जो भी अमाउंट आता है उसको लास्ट में आपने टोटल कर लेना है।
तो ये रहा हमारा मंथली बजट, जिसमें कि कोई इफ़ एंड बट नहीं है कि ये खर्चा नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अब हाँ, ये रही बात कि अगर आप सोचो कि इसमें से हम कुछ बचा लें, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि जिस टाइम पे आप अपनी पेंट्री किचन की खोलते हैं, तो उसमें ये देखिएगा कि राशन में क्या रखा हुआ है और क्या नहीं रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि इसमें और भी कुछ हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक एग्जांपल मैं आपके साथ और शेयर कर रही हूँ। आज ही हम गए थे, भी ये सारा बनाने के बाद में ही गए थे सामान लेने, तो उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो ये वो दिन है जिस दिन हमने सुबह बजट बनाया और उसके बाद में हम चल दिए सामान लेने के लिए। मेरे घर के पास में लुलु मॉल है, जहाँ पे लुलु हाइपर मार्केट है। मतलब सारी चीज़ें आप सिर्फ वहीं पे चले जाइए, आपको A to Z सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब 4 जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ पे जाएंगे, आपको सब्जियाँ, घर का सारा राशन, मतलब फ्रूट्स, टॉयज़, सब कुछ मिल जाएंगे। और ये वो इकलौती ऐसी चीज़ है जिसकी मैं बात कर रही थी कि आप लेने क्या जाते हो, क्या जाता है, अचानक से खर्चा क्या आ जाता है। वो ऐसी चीज़ें, बच्चे साथ में होते हैं तो गए हम कुछ और लेने, लेकिन उनकी नज़रें सबसे पहले जाती हैं इस सेक्शन पे, मतलब टॉयज़ वाले सेक्शन पे। जाते ही सबसे पहले मम्मा हमें ये लेना है। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी बेटी बहुत समझदार है, उसने बोला मम्मा इसमें से तो मोस्टली चीज़ें मेरे पास हैं, तो मुझे नहीं लेना है। तो बस इस सेक्शन से हटकर हम चले आगे। और सामान लेते टाइम एक चीज़ का ध्यान जो हमें सबसे ज़्यादा रखना होता है वो ये होता है कि हमें कितनी नीड है। मतलब जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ सोप का। अब यहाँ पे गए, लगा अरे ये तो ऑफर में है, हम ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको नीड है 4 सोप के पैक की तो आप ले लीजिए, और उस टाइम पर अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है, क्योंकि फिर वो हम नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर नीड नहीं है, बजट हमारा नहीं अलाउ कर रहा है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप सिंगल चीज़ों के साथ में जाइए। बजट भी ज़्यादा नहीं होगा और चीज़ें आराम से मैनेज हो जाएंगी। तो जब भी ऐसे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाइए, आप चाहे वेजिटेबल्स ले रहे हो या कुछ भी, तो एक ऐसी जगह आप ले लो, चेक कर लो जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि आप गए हो तो आपको सारा सामान मिल जाए। मतलब राशन भी मिल जाए, सब्जियाँ भी मिल जाए, फ्रूट्स भी मिल जाए, सारा सामान आप एक जगह से लोगे ना, तो जब बिल बनेगा तो आपको समझ में आएगा कि हमने चीज़ें ज़्यादा ले ली या हमने अपने बजट में काम किया है। या आप जब पहली बार जाएंगे तो भले ही आपके साथ थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाए कि हाँ ज़्यादा चला जाए या कम हो जाए, बट जब आप सेकेंड टाइम जाओगे ना, तो मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि आप चीज़ें अच्छे से मैनेज करना सीख लोगे। अच्छा, तो स्टार्टिंग में मैं कह रही थी कि इमरजेंसी के लिए जो हमें एक अमाउंट रखना होता है, फिक्स अमाउंट, वो हम कैसे करें। तो जब भी सैलरी आती है, मंथली बजट बनाने के पहले, किसी भी खर्चे के पहले अपनी सैलरी का 10% अमाउंट आप हमेशा साइड में रख लीजिए, जिसे कि आप इमरजेंसी के नाम से रखिए। सपोज करिए इस मंथ मैंने निकाला, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इमरजेंसी आ गई, कोई घर में फंक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, वो पैसा हमारा बच गया ना। नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा वो भी पैसा, और जो हमने अपनी सैलरी से बचाया है 10%, वो भी हमारा बच गया। तो बस इसी तरीके से मेहनत करते जाइए और अपनी नीड्स को बिल्कुल मत दबाइए। क्योंकि ये देखिए रात के 11:30 बज रहे हैं, सबको जाना था ज्ञानीज, क्योंकि आइसक्रीम खानी थी, हमने वो भी कर लिया। तो इसीलिए चीज़ों को अच्छे से मैनेज करिए, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, और घर भी बहुत अच्छे से चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू।